स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के आज पेपर जो है 6 जनवरी 2022 को उसके क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो अगर आपका भी पेपर रहा होगा तो अगर आपने टेक स्टडी आईटीआई के पूरे 11 पार्ट देखे होंगे जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर आगे आपका पेपर रहे ज़रूर देखिएगा। तो सारे क्वेश्चंस उसी में से आए थे जो हमने 418 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 से 11 तक तो ज़रूर देखिए उसको। तो अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करिएगा टेक स्टडी आईटीआई और इसमें आप प्लेलिस्ट में आइएगा। प्लेलिस्ट में आने के बाद आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की एक प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, ये आपका आ गया। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें आप देखेंगे आपको टोटल मिल जाएंगे पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक के वीडियोज। इस तरह से हमने पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 9 सब कुछ बना दिया है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इसी में से सारे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। अब हम लोग देख लेंगे 6 तारीख को कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। उससे पहले थोड़ा सा आपके लिए एक सजेशन रहेगा मेरा। सजेशन ये है कि प्लीज़ आप लोग ये जो पार्ट 11 तक है ना, ये पूरे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हो रहे हैं हर शिफ्ट में एंड हर दिन जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं। रैंडमली उन 418 में से आपको क्वेश्चंस 25 जो हैं देखने को मिल जाते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के थे मिला के, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए थे तो यहाँ पर अगर आपका पेपर था तो आप मिला सकते हैं, अगर आपका आगे पेपर है तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कल यही आएगा, क्योंकि आपको अंधेरे में रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 11 तक के वीडियो देख लेते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के चैनल पे तो 25 में 25 उसी में से आएगा, ये हम जरूर कह सकते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन जो था वो 7 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया आज आपको कि द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। तो मनोज क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल है, तो प्रिंसिपल आस्क्ड क्या होगा, हिम, उनसे उससे पूछा। टू शो क्या, मनोज मेल है तो ही जाएगा। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। और क्वेश्चंस जो होते हैं, जो ग्रामर पोर्शन ना, जो ओरिजिनल ग्रामर पोर्शन है आपका, वो क्या आता है आपका पूरी तरह से इंग्लिश में ही आता है। आप चाहे हिंदी चूज करो चाहे जो चूज करो, बाकी क्वेश्चन आपके जो हैं वो दोनों लैंग्वेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग जरूर बताइएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस थे कि नहीं थे। व्हेन यू बारो अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी यू शुड से। आप एक ट्रेनी से क्या ले रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर, एक पेचकस उधार ले रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपको क्या कहना चाहिए, यू शुड से गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, अपना स्क्रू ड्राइवर दे दो। कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप स्क्रू ड्राइवर दे सकते हो अपना। व्हाट अ नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, आपके पास कितना अच्छा स्क्रू ड्राइवर है। या स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, तो आप क्या कहेंगे उससे, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप हमको अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो फिक्स मतलब क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स करना, मेजर मतलब नापना, पुल मतलब खींचना, लिफ्ट मतलब उठाना, ग्राइंड मतलब ग्राइंड करना या घिसना, मिक्स मतलब मिक्सअप करना, ऑपरेट मतलब चलाना। तो ये कैसे वर्ड हैं, सब जगह आपको क्या पता चल रहा है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है। तो ये कैसे वर्ड्स हो गए, ये हो गए आपके एक्शन वर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी पूछा गया, कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। ये फर्स्ट हाफ में पूछा गया था। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, ये होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, बी स्पेस बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। तो हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, उधार लेते हैं, बोरो करते हैं। तो बी बोरो अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी। ये सारे क्वेश्चन हम इसी सीरियल में करवा चुके हैं आपको, इसीलिए हमने इनके सीरियल भी बदले नहीं, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 भी पूछा गया, एवरेस्ट द स्पेस पीक इन द वर्ल्ड, स्पेस इन तिब्बत। तो एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है दुनिया में, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत। तो क्या हो जाएगा, एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 भी पूछा गया, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, यानी तनाव क्या है। तो तनाव क्या होता है आपका, जब आप फ्रस्ट्रेट फील करें या डिसअपॉइंटेड फील करें। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है आपकी, स्ट्रेस या तनाव होती है। क्वेश्चन नंबर 104 भी पूछा गया, इन सोशल मीडिया बी यूज स्पेस टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सोशल मीडिया में हम क्या यूज करते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, कन्वे करने के लिए क्या यूज करते हैं हम वहाँ पे, इमोजी यूज करते हैं। इमोजी यूज करते हैं किसके लिए, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 151 भी पूछा गया, ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ। ये कल भी पूछा गया था। तो ऑफिशियल कन्वर्सेशन क्या होती हैं, वो होती हैं एक तरह की फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 177 भी पूछा गया, पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशंस। तो पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट PPTX होता है 2010 के बाद से। 2010 के पहले क्या होता था, डॉट PPT। क्वेश्चन नंबर 180 भी पूछा गया, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन चूज।
अब एक न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या चूज करते हैं, तो अगर हम Ctrl+N दबाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, नया प्रेजेंटेशन क्रिएट होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 182 पूछा गया, द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज, एक इमेज को सेव करने का मोस्ट कंपैटिबल, सबसे सहज फॉर्मेट कौन सा होता है, तो वो है आपका JPG, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। आपका पेपर था, जरूर मिलान करिएगा। क्वेश्चन नंबर 192 भी पूछा गया, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड, तो एप्लीकेशन और सर्विसेज जो हमको इंटरनेट के ऊपर मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193 भी पूछा गया, द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू, ठीक है, इमेज ऑफ द क्लाउड जो है ऑफन यूज टू रिफर टू, किसको रिफर करती है, तो वो रिफर करते हैं इंटरनेट को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 212 पूछा गया, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड, तो किसी क्वालिटी को आप एक सर्टेन लेवल पे अगर हमेशा के लिए मेंटेन करें तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन सी सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 263 एक थोड़ा न्यूमेरिक पोर्शन भी पूछा गया, 3 इज वाट परसेंटेज ऑफ 3000, तो 3 इज वाट परसेंटेज ऑफ 3000 आप निकालेंगे, 3 इंटू 100/3000 करेंगे, क्या आ जाएगा 3/30 यानी 1/10, 1/10 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0.1%। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 0.1%। क्वेश्चन नंबर 263 पूछा गया, व्हाट इज एन इसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज, एक इसेंशियल मतलब जरूरी लाइफ स्किल क्या है, कौशल क्या है सोशल समाज में और प्रोफेशनल उद्देश्यों के लिए, तो क्या है इंग्लिश सीखना, लर्निंग इंग्लिश इज अ इसेंशियल स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पज। क्वेश्चन नंबर 272 भी पूछा गया, चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस, ये भी हमने करवाया था आपका, तो टुक को अगर आप पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव मतलब जो हो चुका काम, तो क्या होगा वाज टेकन या वेयर टेकन, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 भी पूछा गया, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, देयर आर स्पेस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड, ठीक है, देयर आर कैसे अपार्टमेंट्स हैं हमारे नेबरहुड हमारे पड़ोस में, तो अपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, स्पेसियस होते हैं, देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। क्वेश्चन नंबर 323 पूछा गया, द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेसेस वाइल स्टार्टिंग दियर कैरियर इज, तो अपना कैरियर अगर कोई भी स्टार्ट करने जा रहा है तो एक क्रूशियल स्टेप सभी फेस करते हैं, वो क्या है, वो है फेसिंग एन इंटरव्यू, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर था ऑप्शन बी फेसिंग एन इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 31 है, रोल मॉडल्स स्पेस पीपल टू फॉलो देम, रोल मॉडल्स क्या करते हैं लोगों को, कई बच्चे यहाँ एलिवेट लगा देते हैं, तो रोल मॉडल्स क्या करते हैं लोगों को इंस्पायर करते हैं उनको फॉलो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 414 पूछा गया, व्हिच वन इज नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड अ जॉब, ये आपके पार्ट 11 में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो इसमें से linkedin.com, timesjob.com, babajobcom ये सब क्या है कैरियर साइट हैं, बट शादी.com जो है क्या है आपका, ये एक जीवन साथी या एक लाइफ पार्टनर खोजने की वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 334 भी पूछा गया, व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स, ये सेकंड आपके पेपर में भी था, तो ये इसका होता है कि आप डूज मतलब क्या आपको करना चाहिए, डिस्कशन जब आप ग्रुप डिस्कशन या कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसका एक मैनर क्या है, तो उसमें क्या होता है लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 337 भी पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010, इसको हम पहले बता भी चुके हैं कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, 2010 में जो MS ऑफिस 10 है वर्जन उसमें वो है .pptx या PPTX, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 338 भी पूछा गया, व्हाट इज ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो ट्रांजिशन हम किसे बोलते हैं, ये जो स्लाइड ऐसे स्लाइड जो आपको चेंज हो रही है ना एक स्लाइड के बाद दूसरी, इसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, द मूवमेंट ऑफ स्लाइड 1 by 1, जैसे अब हम नेक्स्ट करेंगे दूसरी स्लाइड आ जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन। कुछ नंबर 349 है, व्हाट इज़ कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन, मीडिया प्रेजेंटेशन क्या है जिसको हम इंटरनेट के ऊपर शेयर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेबकास्ट, ऑप्शन सी वेबकास्ट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 354 भी पूछा गया, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट लाइक डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग इज कॉल्ड, तो डिफरेंट सर्विसेज जो आपको इंटरनेट पे मिलती हैं वो सभी को हम क्या कहते हैं, वो सभी कहलाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, यानी कि थ्रू वो डिलीवर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 357 भी पूछा गया, ये रिपीट हो गया आई थिंक क्वेश्चन, द मोस्ट कंपैटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेजेस, तो क्या होता है आपका .jpg जिसको हम बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। एक ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि अभी दोनों दिन में नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर 362 इसको हमने कराया भी है, एलेक्सा कोर्टाना आइंस्टाइन गूगल सीरी एंड वाटसन आर
इन द कैटेगरी ऑफ, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, जो कि आपकी आवाज़ को पहचानने वाले युक्तियाँ हैं या डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 366 भी पूछा गया, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरिड आउट, पार्ट 10 में हमने कराया है, इन अ जॉब इज़ कॉल्ड। तो आपको जो एक रिटन में डिस्क्रिप्शन मिले, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको क्या ड्यूटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, निभानी है, उसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, आपके जॉब का डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 369 भी इसका आंसर आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन बैंक है निमी का उसमें गलत मिलेगा, उसमें डी लिखा है एप्लीकेशन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 369 भी पूछा गया, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस की स्टार्टिंग से उससे संबंध रखता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। ऑप्शन बी, एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 397 भी पूछा गया, करिकुलम विटाए इज आल्सो नोन एज, करिकुलम विटाए मतलब उसे हम और क्या जानते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो सीवी को हम जानते हैं रिज्यूमे से, ऑप्शन सी रिज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 407 ये भी आया था, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के दौरान किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या अवॉइड करते हैं, लुक समवेयर एंड आंसर, देखें कहीं और आंसर करें, इस चीज़ को हमेशा हम क्या करते हैं, अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया था, ये पहली बार आया आई थिंक 4, 5, 6 में, 292 नंबर जो था, ट्रैवलिंग इन द सी इज कॉल्ड, एक सी मतलब समुद्र में जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वॉयज ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। तो इतने क्वेश्चन टोटल आज आपके पूछे गए फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में मिला के। तो आप लोग भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जो 418 क्वेश्चन की सीरीज़ है ना पार्ट 1 वाइज, या मे भी आपका फेज़ 3 में एग्जाम हो, फेज़ 2 में हो, 4 में हो, जिसमें भी हो, तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सबके सेम नहीं आ रहे हैं, हमेशा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उसी में से रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं 25 आपके, तो उसको आप अगर कर लेंगे आसानी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो वीडियो एंड हमारी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको इस पर रेगुलर वीडियोज़, रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर जॉब्स, रेगुलर अप्रेंटिसशिप सब की वीडियो हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।